Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी बड़ी गलतियां हम करते हैं जब किडनी स्टोन हो जाता है। तो दोस्तों यूँ तो किडनी स्टोन का पता नहीं चलता है सही जब तक कि आपको कोई पेन वगैरह ना हो। जब एब्डोमिनल रीजन में पेन होता है, आप टेस्ट कराने जाते हैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, तब पता चलता है कि आपको किडनी स्टोन है। तो जब किडनी स्टोन के बारे में पता चलता है तो बहुत सारी गलत धारणाएँ भी इसको लेकर फैली हुई हैं समाज में। उनको हम सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास करके फ़ॉलो करने लगते हैं और डॉक्टर्स भी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनका हम मिस इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। उनको दूसरे ढंग से समझ के अपनी लाइफ़स्टाइल में ले आते हैं। जैसे कि हो सकता है आपको डॉक्टर मना करें कि कैल्शियम कम खाइए, कैल्शियम वाली चीज़ें कम खाइए या फिर हरी पत्तेदार सब्जियाँ जिनमें ऑक्सलेट पाया जाता है, उनको कम खाइए। तो वो तो कहते हैं कम खाइए या रिस्ट्रिक्ट करके खाइए। आप इन चीज़ों को एकदम से बंद करने की भारी गलती कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों इसको समझने के लिए कि किडनी स्टोन में हमें क्या लाइफ़स्टाइल अपनानी चाहिए, तो पहले तो हम ये समझें किडनी स्टोन बनता क्यों है? तो दोस्तों किडनी स्टोन बनने का जो मुख्य कारण है वो है आपका खान-पान तो बाद में आता है। सबसे मुख्य कारण है हमारी एक जो लाइफ़स्टाइल है। जैसे कि यूरिन को समय-समय पर फ्लश आउट न करना, यूरिन को रोक कर रखना ज़्यादा देर तक और दूसरा पानी की मात्रा को कम रखना। यानी कि दिन भर में पानी बहुत कम पीना या बहुत देर-देर पर पानी पीना। अगर फ्रीक्वेंट वाटर इंटेक आप रखेंगे तो आपको किडनी स्टोन कभी नहीं होगा। और तीसरा है हमारे अंदर विटामिन सी की कमी हो जाना। जैसे कि जो लोग सिट्रस फ्रूट वगैरह कम खाते हैं, नींबू वगैरह का सेवन नहीं कर रहे, आप संतरा वगैरह नहीं खा रहे, इस टाइप के फ्रूट जिन फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है, वो बहुत कम यूज़ करते हैं या आप विटामिन सी की सप्लीमेंट भी नहीं खाते हैं, तो विटामिन सी की कमी हो सकती है। तो ये 3 मुख्य रीज़न हैं। एक तो यूरिन को टाइम-टाइम पर पास ना करना, रोक कर रखना, दूसरा पानी के इंटेक को कम रखना और तीसरा विटामिन सी की कमी। तो इनके कारण आपका किडनी स्टोन बनता है और किडनी स्टोन जो है नॉर्मली 3-4 तरह के होते हैं। तो जिसमें सबसे कॉमन किडनी स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है और कैल्शियम ऑक्सलेट का नाम सुनकर ही इसी के आधार पर हम डाइटरी हैबिट्स में अपनी बहुत सारी चीज़ों को बंद कर डालते हैं। जैसे कि ऑक्सलेट के नाम पर ऑक्सलेट ज़्यादातर पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, कुछ दालों में पाया जाता है, कुछ अनाजों में पाया जाता है। जैसे छोले वगैरह, काबुली चने वगैरह को मना किया जाता है और टमाटर वगैरह में या बहुत सारी हरी सब्जियों में, बहुत सारे अनाजों में पाया जाता है। किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है ऑक्सलेट, तो इसलिए ऑक्सलेट मना कर दिया जाता है। यानी कि आप पत्तेदार सब्जियाँ खाना बंद कर देते हैं। जैसे कि पालक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, बीट रूट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और भी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, किन्हीं में कम, किसी में ज़्यादा। तो जैसे पालक में बहुत ज़्यादा होता है, बीट रूट में बहुत ज़्यादा होता है तो इस तरह से स्वीट पोटैटो में भी होता है। तो ऐसी चीज़ें बंद कर देते हैं, तो इनको पूरी तरह बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पालक में होता तो है ज़्यादा, बीट रूट में भी ज़्यादा होता है, लेकिन इनको आप कच्चा खाएँगे तो ऑक्सलेट ज़्यादा मिलेगा आपको, नुकसान कर सकता है। इनको अगर आप पका के खाएँगे इन सब्जियों को, तो नुकसान नहीं करेगा क्योंकि उस समय पकाते समय ऑक्सलेट की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे तरह हरी पत्तेदार सब्जियाँ या पौष्टिक जो वेजिटेरियन चीज़ें हैं उनको पूरी तरह अवॉइड ना करें। जो डॉक्टर्स कम करने के लिए कहते हैं, पूरी तरह बंद करने के लिए नहीं कहते हैं। तो इसको आप डॉक्टर तो कहते हैं कम करिए, आप एकदम से पूरा बंद कर देते हैं, ये बड़ी गलती करते हैं। इससे क्या होगा आपको बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो सकती हैं। इन चीज़ों को अगर आप बंद करेंगे या नहीं खाएँगे तो जिससे कि आपको आगे चल के अन्य गंभीर बीमारियाँ आ सकती हैं कुछ सालों बाद। तो दोस्तों इन्हें पूरी तरह बंद नहीं करना है, इनको समझ कर खाना है। अगर जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ जो भी मतलब वेजिटेरियन चीज़ें हैं इनको इनमें ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, उन्हें कच्चा नहीं खाना है। उनको आप पका के खाएँगे तो सेफ़ है, उनमें बहुत कम हो जाता है ऑक्सलेट की मात्रा घट जाती है, नष्ट हो जाता है। तो उन्हें पका कर खाइए, पूरी तरह अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा दोस्तों गलती करते हैं हम कैल्शियम की, चूँकि कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी होती है, कैल्शियम भी मना कर देते हैं डॉक्टर या डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम वाली चीज़ें कम खाइए। तो यहाँ भी हम कैल्शियम पे एकदम स्टॉप लगा देते हैं। जैसे दूध, दही वगैरह खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं जिसमें कैल्शियम होता है और अन्य चीज़ें जिनमें कैल्शियम पाया जाता है उनको भी नहीं खाते हैं। और कैल्शियम सप्लीमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, कैल्शियम सप्लीमेंट से दूर भागने लगते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट को भी नहीं खाते हैं, अगर खा रहे हैं तो उसे भी बंद कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। अभी किसी भी किडनी स्पेशलिस्ट, जो बड़े-बड़े किडनी स्पेशलिस्ट हैं, उनका सबका ही यही मानना है कि अगर आपके अंदर बार-बार किडनी स्टोन बन रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कैल्शियम की भारी कमी है। तो कैल्शियम की कमी के कारण किडनी स्टोन बल्कि और ज़्यादा बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको कैसे समझें, क्यों बढ़ जाते हैं? तो ये इसका मुख्य कारण ये है कि जैसा कि हमने बताया कैल्शियम ऑक्सलेट, मतलब ऑक्सलिक एसिड कैल्शियम के साथ बाइंड करके कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है, जो क्रिस्टल के रूप में या पत्थरी के रूप में हमारी किडनी में जमा हो जाता है।
तो दोस्तों जब हम कैल्शियम नहीं खाते हैं तो जो बहुत सारे फूड्स में ऑक्सलेट मिलता है और ऑक्सलेट को पूरी तरह अवॉइड करना बहुत ही नामुमकिन है, मुश्किल है। तो इस तरह जब आप कैल्शियम नहीं खाते हैं तो जो ऑक्सलेट है वो सीधा हमारे ब्लड में चला जाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बना सकता है, क्योंकि कैल्शियम भले ही आप बाहर से ना खाएँ, हमारी बॉडी कैल्शियम 1000 से 1200 मिलीग्राम तक का लगभग मेंटेन रखती ही है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। अगर आप बाहर से कैल्शियम नहीं लेंगे तो ये कैल्शियम हमारी बॉडी हड्डियों से निकाल लेती है और इस लेवल को मेंटेन रखती है। ये लेवल कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनाने के लिए सफिशिएंट है, अगर आपके बॉडी में ऑक्सलेट जा रहा है, और ऑक्सलेट आपकी बॉडी भी बनाती है। तो इस तरह से दोस्तों कैल्शियम अगर आप नहीं खाएँगे तो कैल्शियम का एक और फ़ायदा है कि अगर आप खाने के साथ कैल्शियम इंक्लूड करते हैं तो ऑक्सलेट वाली जो भी चीज़ें जा रही हैं आपके खाने में, उसके साथ कैल्शियम बाइंड करके कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में आपके स्टूल के थ्रू पेट से ही निकाल देता है, इसको ब्लड में जाने ही नहीं देता ऑक्सलेट से, तो ऑक्सलेट को। तो इस तरह कैल्शियम हमें पथरी में फ़ायदा करता है। मॉडरेट क्वांटिटी में कैल्शियम भी खाना चाहिए, मॉडरेट क्वांटिटी में इस टाइप की सब्जियाँ और अनाज भी खाने चाहिए, पका के खाने चाहिए, कच्चे नहीं खाने चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने किडनी स्टोन की समस्या को तो ठीक रखेंगे ही, करेंगे ही, इसी के साथ-साथ आप अन्य गंभीर बीमारियों से भी अपने आप को बचा सकते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम्स बचा सकते हैं जो आगे चलकर आ सकती हैं अगर आप कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या अन्य न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों आशा है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।